गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 to 5 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में वर्ण विच्छेद करो। आपके जो वर्ण है उनको मैम आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। बेटा क्लियर है स्क्रीन तो, बेटा सबको क्लियर है? यस मैम क्लियर है। मैम क्लियर है। यस, यस मैम क्लियर आ रही है। वर्णों को अलग अलग करके लिखना है आपको। ठीक है, मैं एक समझा रही हूँ आपको, उसके बाद आप करेंगे। कपोतः, जैसे क शब्द है, क किससे बना है? क प्लस अ। क व्यंजन है, इसमें हमने स्वर को जोड़ दिया तो क। पो प प्लस ओ। त में किसकी आवाज आ रही है? प्लस ए प्लस विसर्ग। प्लस विसर्ग। पीछे विसर्ग होगा तो आपको विसर्ग लगाना है। ठीक है, गच्छेयु। अब ग, यस बोलिए। ग में किसकी आवाज आई? कौन से स्वर की? अ। च में हलंत लगाएंगे। च में हलंत लगाएंगे क्योंकि इसमें स्वर ऐड नहीं है, स्वर जुड़ा हुआ नहीं है इसमें, तो इसलिए हमने केवल व्यंजन लिखेंगे। फिर छ प्लस ए। छ में ए की आवाज आ रही है। फिर मैं प्लस ऊ। य में छोटे ऊ की आवाज आ रही है और पीछे विसर्ग गच्छेयु। करोमी। क में किसकी आवाज आ रही है? अ की। र में ओ की। ओ की। फिर म में ई की। बेटे छोटी ई की, छोटी ई की मात्रा है यहाँ पे, इसलिए हमने ई लिखा। सोचिकः। स में किसकी आवाज आ रही है? औ की। प्लीज गेट सौचिका है ना, औ की मात्रा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? औ। फिर च में कौन सी मात्रा आएगी? प्लस ई। फिर के प्लस है। क प्लस अ, पीछे विसर्ग है तो विसर्ग लगाएंगे। भवंती। भ में अ, नेक्स्ट व प्लस अ, फिर न है भवंती, न की आवाज आ रही है। न में स्वर जुड़ा हुआ नहीं है तो हम केवल न पे हलंत लगा के लिखेंगे। ठीक है, फिर ती, त के बाद ई, भवंती। मम्मा आ गया बेटा समझ में ये? यस मैम। यस, सबने लिख लिया? मैम प्लीज वेट।
मैम डन। हम लास्ट का कर रहे हैं। मैम हो गया सारा। निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। आपका सेकंड क्वेश्चन है शब्दार्थ। आपने जो शब्द लिखे हैं, शब्द हैं, उनके अर्थ लिखने हैं, ठीक है। कपोतऊ, मैम इसके लिए दो कबूतर। कपोतऊ का अर्थ क्या होगा? दो कबूतर। दो कबूतर। मूषकः, दो क्यों बेटा दो कैसे होगा? अनेक क्यों? क्यों? एक केवल चूहा। बेटा मूष का है एक वचन है तो केवल चूहा आएगा। जब मूष का होता है तब होगा अनेक चूहे, है ना। अनेक चूहे या केवल चूहे भी लिख सकते हो। चूहे भी बहुवचन में हो गया, ओके मैम। है ना। मूष का एक चूहा है। मैम अनेक। हाँ, अनेक भी लिख सकते हो, अनेक चूहे या केवल चूहे। चूहे भी बहुवचन में है। नरऊ, नरऊ का दो अर्थ क्या नर। होगा? दो नर, दो आदमी। दो आदमी। नरऊ का अर्थ क्या होगा? दो आदमी। दो आदमी। चित्रकऊ, दो शेर। दो चीते। दो चीते। दो चीते। दो चीते। अजहा, हाथी। अजहा किसको बोलते हैं? हाथी कहाँ से होगा बेटा? मैम हाथी बकरी। को दो अजहा- बकरी। दो अजहा बकरी। बहुवचन में है। अनेक बकरी, सॉरी। मैम अनेक बकरी हो, बकरी कैसे हुआ? बकरियां। बकरियां हो गया। अजहा मतलब बकरी। यस मैम। हम्म शशकः, खरगोश। अनेक अनेक खरगोश। अनेक खरगोश। अनेक खरगोश। बहुत सारे हैं ना बहुवचन में। घटऊ, दो घड़े। दो घड़े। मिट्टी के घड़े होते हैं तो दो घड़े। लेखकः, लेखक जो लिखने वाला होता है, कहानियां लिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेखक। 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 पाषाणः, पाषाण का अर्थ क्या है? पत्थर। पत्थर। पाषाणः
पत्थर, मत्स्यऊ, मछली, दो मछली, दो मछलियां, दो मछलियाँ, आया समझ में? यस मैम। लिख लिया आप लोगों ने बेटा? मैम 1 सेकंड, वन रहता है लास्ट वाला। मैम लिख लिया। कीजिए। मैम वेट, मैम 1 मिनट। निम्न को संस्कृत में लिखिए। आपके यहाँ पे हिंदी में दे रखा होगा, उसको आपको संस्कृत में लिखना है। दो हाथी, दो हाथी होगा तो हम क्या बोलेंगे संस्कृत में? गजाऊ, गजहा। बेटे गजहा क्यों होगा? गजहा तो एक हाथी होता है। दो हाथी होंगे तो द्विवचन में लेंगे ना, गजऊ। गजाऊ, गजाऊ, वो मैम अगर 3 होते हैं तो गजाह होता है ना मैम? गजहा। जब दो से ज्यादा होते हैं तो बहुवचन में आ जाता है गजहा। ओके मैम। कुत्ते, मैम कुकुराहा, है ना? जब कुत्ते का मतलब बहुवचन में हो गए बहुत सारे, तो अपन ने बहुवचन में लिखेंगे कुकुराहा। घड़ा, घटह। एक घड़ा होगा तो हम क्या बोलेंगे? घटह। दो कबूतर, भी आएगा। दो कान, कर्णऊ। बेटा दो हैं, कर्णऊ। ये लो बेटा। मैम 2 पान क्यों लिख रहे हो क्या? नहीं, दो पैर, चरणों, पादों, गाता है,
गाने को क्या बोलते जाओ, आदमी गाता है? गायका। गायती, गायती, है ना? एक गणती। जब आएगा दो गाते हैं तो हम लगाएंगे गायतः, अच्छा। है ना? ओके। मैम इसकी तरह गायत्री। आदमी, गाय- आदमी को हम क्या बोलेंगे? गायतो गायतो। आदमी को नरः। नरः। अनेक फूल, जब बहुत सारे फूल होते तो हम क्या बोलेंगे? बेटा पुष्पम, पुष्पे। पुष्पे, पुष्पे। पुष्पाणि। बहुत सारे होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? पुष्पाणि। पुष्पाणि। गधा, गदर्भ। गर्दभः। 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 कोयल, कोकिला। कोकिला, कोकिला। या पिकह भी बोलते हैं, है ना? कोकिला। हाँ, कोयल को हम पिकह भी या कोकिला भी। आया समझ में? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. Please wait. हाँ, लिख लीजिए बेटा इसको आप। मैम लिख दिया। मैम डन। डन मैम। आगे आप सबको समझ में? यस मैम। यस मैम। टेस्ट दे देना। निम्न अंकों को संस्कृत में लिखो। अंकों मतलब? आपकी जो गिनती है उनको आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है? निम्न अंकों को संस्कृत में लिखना है। हम जैसे 5, 5 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? पंच। हमने गिनती की थी ना संस्कृत में? पंच। क्या बोलते हैं? पंच। 7 को सप्त। 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 9 को नव। नव। 11 को सबसे हार्ड काउंटिंग ही होती है। एकादश। एकादश। 8 को अष्ट। 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 10 को दश। 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 14 को चतुर्दश। चतुर्दश। वेरी गुड। चतुर्दश। 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 16 को षटदश। षटदश। नहीं, छठदश। नहीं बेटा, भूल गए आप लोग। मैं संस्कृत में सबसे हार्ड काउंटिंग षोडश। 16 को क्या बोलते हैं? षोडश। 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 13 को त्रयोदश। त्रयोदश। 17 को सप्तदश। 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 12 को द्वादश। 12 को क्या बोलते हैं? द्वादश। द्वादश।
20 को विशंति विंशति, विंशति। 20 को हम क्या बोलते हैं? विंशति आपने 20 तक लिखी हुई है ना बेटा काउंटिंग, उसको लर्न करना। Yes. ठीक है? मैम 50 तक लिखी हुई है टोटल। मैम हाँ 20 तक कर मैम 20 तक ही लर्न करना है क्या? हाँ जी, आपके अभी टेस्ट में 20 तक ही आएगी, आपको लर्न करना है। ठीक है? मैम। ओके मैम। ओके बेटा, आज इसको अच्छी तरह लर्न करोगे, इस रिवीजन को। ठीक है? मैम 12 का क्या है?